हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12th के थर्ड यूनिट देख सकते हैं आप, जिसका नाम है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिसीज़। अब देखिए, समझिएगा, ये यूनिट थर्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें योगा आसन्स के थ्रू जो लाइफस्टाइल डिसीजेज़ हैं उनसे हम अपने आप को कैसे क्योर कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपको समझना है कि इस चैप्टर में 5 लाइफस्टाइल डिसीजेज़ दी गई हैं। अब वो 5 कौन कौन सी लाइफस्टाइल डिसीजेज़ है? देखिए, ओबेसिटी, दूसरा देखिए आप डायबिटीज़, तीसरा देखिए अस्थमा, चौथा देखिए हाइपरटेंशन और पांचवा देखिए बैक पेन, जिसको अर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो ये 5 आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेज़ आपको पढ़नी है। अब लाइफस्टाइल डिसीजेज़ को क्योर करने के लिए, यानी उसको किस प्रकार से हम उस लाइफस्टाइल डिसीज़ से अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, है ना, किस प्रकार से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कुछ योगा आसन्स और प्राणायाम दिए गए हैं। उन योगा आसन्स को आपका प्रोसीजर लिखना है, उस योगा आसन का आपको प्रोसीजर लिखना है, बेनिफिट लिखना है, कॉन्ट्रडिक्शन। इसी तरह सभी लाइफस्टाइल डिसीज़ में ऐसा दिया है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर, जो आसन आप करेंगे, जो आसन आप लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ओबेसिटी को क्योर करने के लिए कौन सा योगा का आसन करना है, तो ताड़ासन, कटिचक्रम, पवन मुक्त, मत्स्य, हल, पश्चिमोत्तन, अर्धमसीन, धनुर, उष्ट और सूर्यभेदी प्राणायाम। ये आसन आपको क्योर करने के लिए आपको क्या करना है, उनका प्रोसीजर लिखना है, उनका बेनिफिट्स लिखना है और उनका कॉन्ट्रडिक्शन, उनकी सावधानियां, यानी कौन व्यक्ति ना करे। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन व्यक्ति ना करे, कैसे करे, और जो व्यक्ति करे किस प्रकार से करे, ये कॉन्ट्रडिक्शंस बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह डायबिटीज़ में भी प्रोसीजर दिया है, तो प्रोसीजर वो आसन्स में जो आसन आपने लिखा है उसका प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्रडिक्शन समझ गए होंगे। कुछ आसन रिपीटेड हैं, जैसे ताड़ासन यहाँ पे है और ताड़ासन अस्थमा में भी है, तो ये जो प्रोसीजर होगा वो सेम ही होगा, बेनिफिट भी सेम होगा, कॉन्ट्रडिक्शन भी। और देखिए, एक और मैं बता दूं, जैसे कटिचक्रम यहाँ भी है और डायबिटीज़ में है। तो ये आसन जो रिपीटेड हैं वो एक ही बार आपको लिखना है, और बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक आसन है कई जगह कई लाइफस्टाइल डिसीज़ से अपने आप को क्योर करा सकता है, आपको बचा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा योगा के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन, योगा क्या है आपसे पूछ सकता है। देखिए, योगा जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड युज से आया है। युज का मतलब होता है टू ज्वाइन, यानी जोड़ना, है ना। तो योगा का अगर बेसिक मीनिंग आपको बताऊं तो योगा का मतलब होता है यूनियन ऑफ गॉड विद सोल, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसको कहते हैं योगा। सिंपल डिफिनेशन है, आप एक बार देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, आप थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि योगा के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, योगा किस प्रकार से आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, योगा करने से क्या होगा, रिलैक्स योर माइंड को रिलैक्स करता है। साथ साथ देखिए, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस से भी क्योर करता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई करता है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। अब हम चलते हैं पहली लाइफस्टाइल डिसीज़। देखिए, फर्स्ट लाइफस्टाइल डिसीज़ है आपकी ओबेसिटी। अब ओबेसिटी को क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन, उसका प्रोसीजर और उसका बेनिफिट और साथ साथ कॉन्ट्रडिक्शन, सावधानियां क्या क्या रखनी है। अच्छा, ये थोड़े से आसन पुराने सिलेबस में थे, तो इन पे आप गौर मत करिएगा, ये मैंने इसीलिए इसको एरेज करने की कोशिश की है। ये तो अब देखिए, सबसे पहले आप समझ लिए ओबेसिटी होती क्या है। ओबेसिटी का मतलब क्या है? ओबेसिटी ऐसी कंडीशन जब बॉडी के अंदर फैट बढ़ जाए। देखिए, ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी in which the amount of fat increase to extreme level, यानी कि बॉडी के अंदर क्या हो जाए, फैट जो है वो एक्सट्रीम बढ़ जाए, अत्यधिक बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ओबेसिटी। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा सा आंकड़ों की बात करें, या फिर कोई ऐसी डिफिनेशन, एक और डिफिनेशन है जैसे BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का BMI अगर 30 है और 30 से ज़्यादा है, 30 है और 30 से ज़्यादा है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को ओबेसिटी की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ओबेसिटी क्या है। 30 या 30 से ज़्यादा किसी का BMI आए, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो व्यक्ति किस में आएगा, ओबेसिटी में। अब इसको क्योर करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से योगा आसन है, तो पहला आसन देख सकते हैं आप। इस आसन का नाम है ताड़ासन। आसन का नाम है ताड़ासन। अब ताड़ासन करना कैसे है? देखिए, इस ताड़ासन को पहले तो आप समझिए, ताड़ासन को और किस नाम से जानते हैं, पाम ट्री के नाम से जानते हैं, पाम ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें करना क्या है, देखिए फाइनली आप समझ गए होंगे, इसमें हो करना क्या है, अपने
देखिए पैरों को उठाना है, देखिए पैरों को उठाना है। पैरों को कैसे उठाना है, देखिए अपने जो आपकी हील्स हैं उनको ऊपर की तरफ ले जाना है, और बॉडी का बैलेंस, पूरी बॉडी का वेट किस पे आएगा, टोज़ के ऊपर। देखिए टोज़ पे पूरी बॉडी का बैलेंस है, और दोनों हाथ पूरे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। देख सकते हैं आप, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाके स्ट्रेच करना और उन हाथों को देखना है। बस सिंपली आपको ऐसे प्रोसीजर लिख देना है, उसमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसमें बहुत दिमाग लगाने की कोशिश ना करने की ज़रूरत है। आप बहुत दिमाग लगाएंगे तो अब इसके बेनिफिट बने। देखिए बेनिफिट क्या होगा, देखिए ये स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, नीज़ या बोले आर्म या चेस्ट, इनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस इम्प्रूव होगा, फिजिकल बैलेंस इम्प्रूव होगा, है ना। इसके साथ साथ आपका ओबेसिटी के लिए ये तो है ही है, साथ साथ अस्थमा भी को भी क्योर करता है, हाइपरटेंशन और बैक पेन। ये आपको 4 लाइफस्टाइल डिसीजेज से क्योर करता है। यानी कि जो ताड़ासन है वो कौन कौन से लाइफस्टाइल डिसीजेज से क्योर करता है। देखिए ओबेसिटी तो हम लिख ही रहे हैं, साथ साथ अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन। ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब वो लाइफस्टाइल डिसीजेज आएंगे तो आपको एक बार यही लिख लेना है कि ताड़ासन इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। इसका कॉन्ट्रडक्शन मतलब सावधानियाँ, कौन इस आसन को ना करे। देखिए कौन व्यक्ति ना करे, देखिए अगर किसी को मान लीजिए लो और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या फिर किसी को कोई इंजरी है एंकल में या फिर नेक में या बैक में, वो इस आसन को ना करें। देखिए सिंपल से आप कॉन्ट्रोडक्शन याद करिए, बहुत ज़्यादा। अब देखिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा इस आसन में, उस चीज़ की अगर किसी को इंजरी है वो उस आसन को ना करें। मान लीजिए किसी को टोज़ में इंजरीज़ है, या हाँ शोल्डर पे कोई इंजरीज़ है, या बैक पे इंजरीज़ है, वो इस आसन को ना करें। ये कॉन्ट्रडक्शन है, वेरी सिंपल। आप एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अगला देखिए, अगला आसन मतलब कौन सा नेक्स्ट आसन है फिर जो ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसका नाम है कति चक्रम। कति का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कति का मीनिंग लिखा है। कति का मतलब वेस्ट होता है, वेस्ट। और चक्र का मतलब आप सब जानते हैं, सर्किल, पहिया, गोल गोल एक पहिया। यानी कि अगर देखा जाए तो ये आप मतलब से ही समझ गए हैं कि इसमें करना क्या होगा, आपको अपने वेस्ट को घुमाना है पहिए के जैसे। देख सकते हैं आप। इसमें के लिए आपको क्या करना है, पैरों के बीच कम से कम 2 से 3 फीट का गैप रखना है। स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े हो जाइए और राइट और लेफ़्ट मूवमेंट करना है। देखिए यहाँ पे इसने मूवमेंट का पोस्चर दिया हुआ है। ये हो गया इसका प्रोसीजर। अब इसके बेनिफिट की बात करें, देखिए बेनिफिट की बात करें तो कटी चक्रम ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है, साथ साथ देखिए डायबिटीज़ को भी रिड्यूस करता है और हाइपरटेंशन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। अब साथ साथ देखिए यहाँ पे लिखा है गुड फॉर आर्म एंड लेग मसल्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कुछ बेनिफिट्स। इसके बाद कॉन्ट्रडक्शंस कौन व्यक्ति ना करें। अब मान लीजिए आप वो कटी चक्रम करता है, वेस्ट को मूवमेंट देता है, तो वेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, है ना। स्लीप डेस्क जैसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एब्डोमिनल सर्जरी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए कटी चक्रम आसन को, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ आसन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला जो आसन है इसका नाम है पवन मुक्त आसन। आसन का नाम एक बार देखिए, बहुत पवन मुक्त आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आसन का नाम है पवन मुक्त। अब देखिए ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है। देखिए पवन का मतलब होता है विंड, हवा, और मुक्त का मतलब होता है फ्री, हवा को फ्री करना। इसका मतलब इस आसन में हवा को फ्री यानी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उस तरीके की मतलब लाइफस्टाइल डिसीजेज में ये हेल्पफुल है। साथ साथ जो आपका ओबेसिटी है, क्योंकि हम ओबेसिटी के आसन से ही पढ़ रहे हैं सारे अभी, तो उसमें भी ये क्योर करता है। इसमें करना क्या है, नॉर्मली आपको स्पाइनल पोजीशन पे लेट जाना है, फिर एक पैर को उठाना है, अपने चेस्ट की तरफ ले जाना है, फिर दूसरे पैर को उठाना है और फिर हाथों से इस तरीके से बांध देना, और इनहेल और एक्सहेल लगातार आपका चलता रहेगा। ये है आपका पवन मुक्त आसन। पहले एक पैर को ऊपर लेके जाना है, फिर शोल्डर आपके चेस्ट तक, और फिर इसे बांध देना। आप देख सकते हैं पिक्चर से, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आप इससे रिलेटेड बेनिफिट्स समझ लीजिए। देखिए बेनिफिट के बारे में मैंने बताया था, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ को भी क्योर करता है, डायबिटीज़ को भी क्योर करने का काम करता है, ठीक है। ऐसे जो आसन होते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। आगे की तरफ बढ़ें। कॉन्ट्रडक्शन, कौन इन आसन को ना करें। देखिए कॉन्ट्रडक्शंस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कौन व्यक्ति सावधानी पूर्वक इस आसन को कैसे करना है, कौन व्यक्ति कर सकता है कौन नहीं। देखिए प्रेग्नेंट वुमेन्स
शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। देखिए साफ साफ लिखा है कि कौन नहीं करेगा, प्रेग्नेंट वूमेन ना करें, या फिर हानिया और पाइल्स का किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आसन है जिसका नाम है मत्स्य आसन। आसन का नाम देख सके, मत्स्य। मत्स्य देखिए, मत्स्य का मतलब होता है फिश, मत्स्य का मतलब होता है फिश, मत्स्य का मतलब होगा फिश पोज। मत्स्य आसन, आसन का मतलब आप समझते हैं पोज या पोजीशन, पॉस्चर। तो फिश पोज में, अब इस पोज में क्या करना है, इसका प्रोसीजर आप क्या लिखेंगे, इसमें भी आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले देखिए दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके बाद अपने हाथों से उन पैरों को पकड़ना है, पैरों के अंगूठों को पकड़ना है, पैर के अंगूठों को इस तरीके से पकड़ना है और बॉडी पूरी इस तरीके से स्पाइनल पोजीशन पे होगी और जो आपकी नेक है यानी हेड है इस तरीके से थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ ले जाते हुए इससे बॉडी को होल्ड करना है। अच्छा, इस योगा आसन के बेनिफिट देखिए, मैंने बताया था, आप बेनिफिट पे आप ध्यान रखिएगा। बेनिफिट नॉर्मली इस तरीके के आसन में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। साथ साथ जो मत्स्य आसन का मैंने आपको बताया था कि जो मत्स्य आसन आपके ओबेसिटी को भी क्योर करता है और साथ साथ अस्थमा को भी क्योर करता है। इन दोनों आसन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। अब आगे की तरफ चलते हैं। बेनिफिट मैंने आपको भी बता ही दिया, ये नेक की स्ट्रेंथ को और शोल्डर की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये ओबेसिटी और अस्थमा दोनों को क्योर करने का काम करता है। ये इमोशंस को भी रेगुलेट और स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए अब कॉन्ट्रडिक्शंस की तरफ चलें। कॉन्ट्रडिक्शंस में देखिए यहाँ पे लिखा है हाई और लो ब्लड प्रेशर वाले इस आसन को अवॉइड करें। तो आप समझ गए होंगे कि उस आसन को कौन कौन ना करें। आगे की तरफ बढ़ें। आगे का आसन का नाम है हल आसन। हल आसन, देखिए हल आसन जो है बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो हल आसन है अपने जो गांव से रिलेटेड होते हैं लोगों को पता है कि फॉर्मिंग करते समय एक इक्विपमेंट्स है फॉर्मिंग करते समय जिसका नाम है हल, जिससे हम फॉर्मिंग करते हैं। तो हल आसन में बॉडी देखिए, बॉडी यहाँ पे पूरी आपको पहले क्या करना है, स्पाइनल पोजीशन पे ले जाने के बाद पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाते हुए यानी सर के ऊपर से ले जाते हुए और फिर उस दोनों पैरों को ग्राउंड को टच कराना है। हाथों की पोजीशन आप देख लेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इस आसन में आपको क्या करना है। इस आसन को वैसे प्लग आसन के नाम से जानते हैं। हल का मीन्स प्लग हुआ, तो प्लग आसन के नाम से जानते हैं। और इस पोजीशन में आप देख सकते हैं क्या करना है, आपको स्पैइनल पोजीशन पे पहले आना है, फिर दोनों पैरों को उठाना है, फिर आगे जाके यानी सर से ऊपर ले जाते हुए इस तरीके से। पोजीशन को देख के आप समझ गए होंगे, प्लग आसन के नाम से जानते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे इसके बेनिफिट की तरफ। देखिए बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन है, हल आसन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और साथ साथ देखिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ओबेसिटी को भी रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा है। ये आप ज़रूर पॉइंट ध्यान रखिए कि जो आसन जिस लाइफस्टाइल डिसीज़ को क्योर कर रहा है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। और डायबिटीज़ को भी क्योर करने का काम करता है। देखिए मैंने आपको बताया था जिसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है और इसके साथ साथ ओबेसिटी को भी क्योर करने का काम करता है। अब इस आसन को कौन ना करे, देखिए यहाँ पे सर्वाइकल जिनको पेन है, सर्वाइकल यानी नेक पेन जिनको है वो इस आसन को अवॉइड करें। और जिनको जो है एब्डोमिनल सर्जरी जिन्होंने किया, हर्निया जैसी प्रॉब्लम्स है, वो इस आसन को ना करें, अवॉइड करें। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी आपने देख लिया। अगला आसन है, अगला आसन जिसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान, देखिए आसन का नाम समझिए, नाम से याद रखिए पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिम का नाम आ रहा है, पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट। और पश्चिमोत्तान आसन, इसमें बॉडी को स्ट्रेच करना है। अब मतलब ईस्ट वेस्ट मतलब समझ रहे, पूर्व पश्चिम मतलब बॉडी अगर पूर्व में है तो पश्चिम की तरफ लेके जाना है, वेस्ट की तरफ लेके जाना है, ठीक है, पश्चिम की तरफ ले जाना है। यानी अगर बॉडी आपकी किसी भी दिशा में है उसको टर्न रखना है, अपोजिट है। हम क्या बोलते हैं, पूरब का पश्चिम यानी ईस्ट का वेस्ट। तो यहाँ पे आप समझिए इस आसन में क्या करते हैं, हम आपको बैठना है इस तरीके से, पैरों को सामने की तरफ लेके जाना है, इसको दंड आसन बोलते हैं। और फिर अपर बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाना है, अपने सर को आपको नीज तक टच कराना है और दो हाथों को पैरों से होल्ड करना है। ठीक है, हाथ से अपने दोनों पैरों को होल्ड करना इस तरीके, पश्चिमोत्तान आसन। ठीक है, वेस्ट पोजीशन में हम कहें इसको, है ना। तो आप समझ गए होंगे इसका प्रोसीजर, पश्चिमोत्तान आसन। आगे की तरफ देखिए, पश्चिमोत्तान आसन के कुछ बेनिफिट भी हैं। देखिए मैंने बेनिफिट के लिए बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी को, जितने भी योगासन हैं, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी लंबर रीजन,
ठीक है। लंबर रीजन बटेक्स के ऊपर का हिस्सा बोलते हैं, लंबर रीजन उसको बोलते हैं। साथ साथ देखिए ये जो आपका पश्चिमोत्तान आसन है, ये बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है और साथ साथ डायबिटीज़ को भी क्योर करने का काम करता है। तो यहाँ जो है समझने वाली बात है, इस तरीके जो आसन है आप देख सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी तो इम्प्रूव होती ही होती है। तो इस तरीके से अब कौन इस आसन को ना करें, यानी कॉन्ट्रोडक्शंस। अब कॉन्ट्रोडक्शन में आप समझ जाइएगा कि जिनको बैक पेन है बहुत ज़्यादा और कोई किसी प्रकार का सर्जरी है, स्लिप डिस्क है, वो इस आसन को ना करें। आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आसन है आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, देखिए अर्ध का मतलब आप समझते हैं, अर्ध यानी आधा, हाफ। अर्ध का मतलब हुआ हाफ, मत्स्येंद्र का मतलब हुआ, मत्स्येंद्र का मतलब मैंने अभी बताया फिश, और इंद्र का मतलब हुआ, इंद्र का मतलब हुआ किंग। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। तो एक तरीके का अब इसको कह सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्र द फाइनल पोजीशन ऑफ आसन जस्ट लाइक ए हाफ लॉर्ड, यानी आधा भगवान की जैसे ये पोजीशन है, इसीलिए इसको बोला गया। अब आसन को देख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए आपको सिटिंग पोजीशन में बैठना है, एक पैर को पूरा फोल्ड करना है, एक पैर को उठा के थोड़ा सा फोल्ड करना है, इस तरीके से। आप देख सकते हैं एक पैर को पूरा फोल्ड किया है इसमें, एक पैर को पूरा नीचे की तरफ रखा और ऊपर से एक पैर को लेके आए, ठीक है। अपोजिट साइड के हैंड को इस तरीके, अपोजिट साइड के हैंड के मतलब लेग के अपोजिट साइड वाले हैंड को इस तरीके से लेके जाना है, दूसरे वाले को पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर टर्न लेना है। इसका नाम मैंने बताया हाफ लॉर्ड के नाम से, यानी कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब ये आसन भी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, साथ साथ देखिए साथ साथ डायबिटीज़ को भी क्योर करने के लिए आसन है, ठीक है। आप देख सकते हैं, और आपके शोल्डर मसल्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी बेनिफिशियल हैं। आगे की तरफ है कॉन्ट्रोडक्शंस, सावधानियाँ कौन ना करे इस आसन को। अब जैसे मान लीजिए किसी आसन में मैंने आपको बेसिकली बताया, कुछ चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखी, किसी को कोई अगर सर्जरी है वो उस आसन को ना करे, किसी से उस आसन में उसका प्रेशर पड़ेगा तो वो आसन ना करे, अवॉइड करे। सिंपली आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे चीज़ें आपको बार बार याद नहीं करनी है, बार बार आपको समझ लेना है कि ये चीज़ें कह क्या रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इसको ना करें, और किसी का स्टूडेंट साइकिल चल रहा हो वो इस आसन को ना करें, अवॉइड करें, है ना। किसी प्रकार की एब्नॉर्मल सर्जरी या ब्रेन सर्जरी हो, इस आसन को अवॉइड करें। बस मेनली आपको ये समझ लेना है कि कौन आसन ये ना करें। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे धनुरासन। आसन का नाम है धनुर। धनुर का मतलब है बो, यानी धनुष आपने देखा होगा इस तरीके से। अब धनुष में क्या होता है, मैं एक बार फिर से बताऊँ, धनुष में क्या होता है, तीर ऐसे लगा के आगे की तरफ उसको फेंकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, धनुर मतलब बो पोज के नाम से जानते हैं। इसमें करना क्या है, आपको पेट के बल यानी प्रोलेइंग पोजीशन पे लेट जाना है, हाथों से पैरों को इस तरीके से होल्ड करना है। इसका नाम धनुरासन है, धनुर की पोजीशन बना रहा है, ठीक है। तो आप प्रोसीजर अब समझ गए होंगे। इसका बेनिफिट देख लीजिए। बेनिफिट क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, एक्सेस फैट यानी कि ओबेसिटी को कम करने का काम करता है, और साथ साथ मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी, नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्रोडक्शंस कौन ना करे इस आसन को। देखिए हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको अवॉइड करें, बैक पेन वाले अवॉइड करें, हानिया वाले, हेडेक वाले, ये सारे अवॉइड करें। प्रेगनेंसी के दौरान भी इस आसन को ना करें। ये सब कुछ कॉन्ट्रोडक्शंस है, ये आपको याद रखना। कॉमन कुछ कॉन्ट्रोडक्शंस है, आपको उनको रखना ही रखना है। अगला आसन है, अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट का मतलब होता है कैमल, कैमल पोज है। कैमल का मतलब है यहाँ ऊँट से है, तो कैमल पोज के नाम से जाते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्र संस्कृत का वर्ड है, उष्ट्र मतलब होता है कैमल पोज। अब कैमल पोज में हमको करना क्या है, नॉर्मली आप देख ही सकते हैं, दोनों पैरों से अपनी पूरी बॉडी का वेट रखना है और दोनों पीछे की तरफ दोनों हाथ लेके जाएंगे इस तरीके से। देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले अपने नी तक के मतलब नी से नीचे वाले हिस्से को ऐसे, फिर ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से, और फिर पीछे ले जाते हुए हाथों से अपनी बॉडी को बैलेंस करना है इस तरीके से, ये फिर ऊपर की तरफ, फिर ऐसे लेके जाना। उष्ट्रासन कैमल पोज के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने के लिए आप सिंपली वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन क्या होता है, बॉडी वेट इसी पे आ जाएगा पूरा, फिर ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। नॉर्मली आप प्रोसीजर आप फोटो से ही समझ जाएंगे क्या इसका हो सकता है। आगे की तरफ देखिए बेनिफिट्स इसके बहुत सारे, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, अस्थराइटिस को भी सही करने का काम करता है। ये आसन मेनली मैंने बताया ना, ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए
स्पेसिफिक है, हाइपरटेंशन को भी कम करने का काम करता है। अब हम कॉन्ट्रडक्शंस की तरफ बढ़ें। देखिए कॉन्ट्रडक्शंस की बात करें तो देखिए कौन इस आसन को अवॉइड करे, जिनको हार्निया है या अब्डोमिनल सर्जरी है या बैक प्रॉब्लम है, यानी कि किसी को बैक पेन है, ये अवॉइड करें, प्रेगनेंसी है, इस तरीके के ये आसन अवॉइड करें। अब एक प्राणायाम भी है इसमें। देखिए प्राणायाम का नाम है, देखिए आप देख सकते हैं, सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन, सूर्य का मतलब आप जानते हैं सन, भेदना का मतलब उसके थ्रू जाना, उसके द्वारा जाना, सूर्य भेदन प्राणायाम। अच्छा देखिए आपको बताएं, बॉडी के अंदर दो नोज़ल, लेफ़्ट और राइट नोज़ल, यानी बाई और दाहिनी ने सीधी नोज़ल और उल्टे साइड की नोज़ल, दो नोज़ल से हम इनहेल और एक्सेल करते हैं। अब यहाँ पे जब हम राइट हैंड साइड से इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इन सूर्य भेदे प्राणायाम, द इनहेलेशन डन थ्रू द राइट नोजल से इनहेलेशन करते हैं, ठीक है, और एक्सहेलेशन थ्रू द लेफ्ट, और हम इनहेल करते हैं राइट साइड से और एक्सहेल करते हैं लेफ्ट साइड से। सूर्य भेदन प्राणायाम, क्या नाम है इसका? सूर्य भेदन प्राणायाम। तो ये सूर्य भेदन प्राणायाम, ये एक तरीके से देखा जाए तो अनुलोम विलोम की तरह है। इसमें हम राइट साइड से इनहेल करते हैं और लेफ़्ट साइड से एक्सेल करते हैं, यानी दाहिनी साइड से यानी सीधी नोदल के साइड से हम सांस लेते हैं और उल्टी साइड से यानी बाईं साइड से हम सांस छोड़ते हैं। इस तरीके से ये आसन है। अब इस आसन के बेनिफिट आपको पता है, ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करता है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ये आसन है। आगे की तरफ बढ़े, कॉन्ट्रडक्शंस देखिए बेसिक आप समझिए, कॉन्ट्रडक्शन वो सावधानियाँ रखनी है। क्या क्या सावधानी रखना है, देखिए यहाँ पे आप समझिए कि इन तरीके के जो आसन्स होते हैं उसमें मेनली आपको इनहेल और एक्सेल नाक से ही करना है, नोज़ल से करना है, माउथ का यूज़ नहीं करना है। यानी इनहेल और एक्सेल आप करते समय मुंह से इनहेल और एक्सेल करने की कोशिश मत करिएगा, ये अवॉइड करिए। और साथ साथ यहाँ पे देखिए कुछ जैसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सर्जरी हुई है, वो इस आसन को ना करें। शोल्डर, क्योंकि इसमें हाथ की भी मुद्रा इन्होंने बताई है, हाथ की मुद्रा से ही समझ जाइए कि ये शोल्डर पे भी प्रेशर देने वाला है, तो इसलिए इसमें कहा गया है साफ साफ कि देखिए यहाँ पे अगर किसी यहाँ पे लिखा है रेस्ट या फिर फिंगर या फिर हैंड सर्जरी है किसी का, तो वो इस आसन को अवॉइड करें। तो मेनली मैंने सिंपली आपको बताने की कोशिश की कौन से कॉन्ट्रडक्शंस है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है उसका नाम है डायबिटीज़, शुगर। अब डायबिटीज़ क्या होता है? देखिए डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है, देखिए डायबिटीज़ में होता क्या है कि जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है ना, शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। डायबिटीज़ बेसिकली दो तरीके की होती है। अब इसमें क्या होता है कि पहली एक टाइप होता है, फर्स्ट टाइप, इसमें इंसुलिन बनता है, इनफ नहीं बनता है, और दूसरी जो टाइप होता है उसमें बनता है लेकिन बॉडी इसको यूज़ नहीं कर पाती है। तो ये इस तरीके से बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना है, ये डायबिटीज़ का। अब इसको क्योर करने के कौन कौन से आसन है? देखिए पहला, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कटी चक्रम, पहला आसन लिखा है कटी चक्रम। कटी चक्रम मैंने ओबेसिटी में बताया है। कटी का मतलब मैंने बताया था, कटी का मतलब बताया मैंने वेस्ट बताया था, और चक्र का मतलब व्हील, मतलब घूमना। इसके बाद पवन मुक्त आसन है ना, पवन का मतलब विंड, हवा, और मुक्त का मतलब फ्री होना, हवा को फ्री करना, एक आसन है, आप देख सकते हैं वो पूछे। और अब हम बढ़ेंगे भुजंग आसन। भुजंग का मतलब होता है कोबरा, यानी सांप। ये कोबरा एक सांप होता है, कोबरा पूछ के नाम से जानते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है संस्कृत के बाद को। भुजंग मीन्स कोबरा। इस पोजीशन में क्या करेंगे हम? प्रोलाइन यानी पेट के बल लेट के अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, बस हो गया, ठीक है, जैसे सांप उठाता है ऊपर की तरफ, इस तरीके से। अब इस आसन के बेनिफिट क्या है? देखिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों को क्योर करने का काम करता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ें। कॉन्ट्रडक्शन, कौन इस आसन को ना करें? देखिए कौन ना करें, देखिए वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड दिस आसन, प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन को ना करें। अच्छा, किसी को अगर बैक पेन है तो इस आसन को अवॉइड करें। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है सलभ आसन। आसन का नाम है सलभ। सलभ का मतलब देखिए यहाँ सलभ मीन्स, संस्कृत वर्ड सलभ का मीन्स हो गया ग्रॉस हॉपर, है टिड्डा की भांति। अब ग्रॉस हॉपर में करना क्या है? प्रोलेइंग यानी पेट के बल लेट जाना है, पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है, इसका नाम है सलभ। सलभ का मतलब मैंने बताया था ग्रॉस हॉपर। तो आप सब नॉर्मली आपको क्या करना है? पेट के बल लेट जाना है, पैरों को उठा देना है, नॉर्मली ये प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर है, इट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे? देखिए बेनिफिट जो
ग्रॉस हॉपर यानी कि शलभ आसन के हैं, वो इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ साथ देखिए लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी को के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ देखिए डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करता है ना, डाइजेशन सिस्टम आपका है जो पाचन तंत्र है उसको भी बेनिफिशियल है। अब इस आसन को कौन ना करे, देखिए कौन ना करे, इसको किसी को बैक पेन है वो या स्लिप डिस्क है वो अवॉइड करे इस आसन को। आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट आसन जो है वो धनुरासन। देखिए धनुरासन मैं आपको बता चुका हूँ, धनुरासन माने बो पोज, ये ओबेसिटी और अस्थमा दोनों को केयर करता है, पीछे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब इसके बाद है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में क्या करना है, देखिए दोनों नीज़ को, दोनों पहले आप क्या करेंगे, बैठ जाएंगे पैरों को ओपन करके, फिर एक पैर को मोड़ेंगे, फिर दूसरे पैर को मोड़ देंगे। इस तरीके से मोड़ने के बाद फिर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। इसको सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन याद रखिएगा। सुप्त वज्रासन किसको हंटर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका जो है सुप्त वज्रासन को हंटर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें पैरों को पहले मोड़ लीजिए, आप पैरों को मोड़िए और अपर बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो वज्रासन में बैठना है पहले, सबसे पहले, फिर पीछे की तरफ बॉडी को लेके जाना है। अब इस आसन के बेनिफिशियल क्या है, देखिए इस आसन के जो मैं आपको बता दूँ कि ये बेसिक जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। साथ साथ देखिए आपके जो बैक यानी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ जो आपकी ओबेसिटी है या फिर हम बोलें कि आपका हाइपरटेंशन है, इसको भी रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। इसके साथ आपको कॉन्ट्रडक्शंस पढ़ने हैं इस आसन के, कॉन्ट्रडक्शन सावधानियाँ किसको रखनी है, तो जिसको बैक पेन है, बैक पेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो इस आसन को अवॉइड करें। देखिए यहाँ पे समझिए कॉन्ट्रडक्शन का मतलब है सावधानियाँ। किसी को अगर बैक पेन है पहले से, वो इस आसन को ना करें। बैक पेन के लिए ये बेनिफिशियल है, लेकिन वो बैक पेन अगर किसी को है पहले से, सर्जरी किसी को है, तो वो आसन को अवॉइड करें, बाकी आसन को आप करें। आगे देखिए पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन मैंने आपको बता दिया था, पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट आसन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ अर्धमस्येन आसन, ये भी हम आपको बता चुके हैं पहले, देख लीजिएगा पीछे। इसके बाद मंडूक आसन। मंडूक आसन फ्रॉग पोज के नाम से जानते हैं। मंडूक का मतलब हुआ यहाँ पे, मंडूक मीन्स फ्रॉग। फ्रॉग पोजीशन में आपको इसमें करना क्या है, वज्रासन में सबसे पहले बैठना है। इसके बाद क्या करना है, आगे की तरफ बैठ जाना है। दोनों हाथों को आपको पहले से नीचे लेके जाना है स्टमक पे, और ये मुट्ठियों को बांध के इस तरीके से बैठना, फिर अपनी बॉडी, अपर बॉडी नीचे की तरफ लेके जाना है। तो वज्रासन में बैठ के फिर क्या करें, दोनों हाथों को नीचे पेट में लगा देंगे, फिर आगे की तरफ से मंडूक आसन, इसको फ्रॉग पोज के नाम से जानते हैं। आगे की तरफ हैं इसके बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं, जैसे ये एब्डोमिनल मसल्स को टोन अप करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और इस आसन के जो बेनिफिशियल है वो डायबिटीज़ के साथ साथ, मैंने बताया आपको, डायबिटीज़ के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम और डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने का काम करते हैं। आगे की तरफ पढ़ें। नेक्स्ट देखिए इसके कॉन्ट्रडक्शंस पढ़ें। कॉन्ट्रडक्शंस कौन इस आसन को ना करें, बैक पेन हो किसी को, वो इस आसन को अवॉइड करें, है ना। या किसी को सर्जरी है या किसी प्रकार की सर्जरी है, बैक सर्जरी है, वो आसन को अवॉइड करें। एब्डोमिनल सर्जरी अवॉइड करें। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो इस आसन को अवॉइड करें, इस योग आसन को नहीं करने की ज़रूरत है। आगे की तरफ पढ़ें। गौमुख आसन। आसन का नाम है गौ। गौ का मतलब यहाँ पे गाय से है, यानी काऊ पोज से है। मुख का मतलब फेस, ठीक है। और गो का मतलब हुआ, गो का काऊ, और मुख का मतलब हुआ फेस। आप देख सकते हैं इसमें करना क्या है, नॉर्मली आपको एक पैर दूसरे पैर के ऊपर ऐसे रखना है, सिटिंग पोस्चर में होंगे। एक पैर नीचे जाएगा बटक्स के नीचे, और एक पैर उसके ऊपर। जो पैर हमने ऊपर की तरफ रखा वो वाला हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे, और जो दूसरा हाथ है वो नीचे से, यानी पीछे की तरफ से ले जाके इस तरीके से ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। इसका नाम है, आप देख सकते हैं, गौमुख आसन। ये गौमुख आसन इस तरीके से करना है। अब इसके बेनिफिट्स की तरफ बात करें, अगर देखिए बेनिफिट की बात करें तो गौमुख आसन डायबिटीज़, अस्थमा और हाइपरटेंशन को भी क्योर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसके हम बात करें अगर एब्डोमिनल फंक्शंस की इम्प्रूव करने का काम करता है। अब हम बात करें कॉन्ट्रडक्शन, कौन इस आसन को ना करें। अगर दिक्कत, मान लीजिए किसी को नी पेन है, नी से रिलेटेड है, इस आसन को प्रेग्नेंट वुमेन जो है अवॉइड करें। साथ साथ किसी को शोल्डर पेन है,
है ना, और वो ऐसा आसन को अवॉइड करें। आप नॉर्मली इसको ऐसे समझ लीजिए। आगे चढ़ेंगे योग मुद्रा। देखिए योग मुद्रा एक तरीके की कोई आसन नहीं है, बहुत सारे आसन में आप देखिएगा। इसमें हम करते क्या हैं, सामने की तरफ सर को नीचे करना है। देखिए सिटिंग पोस्चर में ये बैठ के आगे की तरफ देखिए। योग मुद्रा इज़ नॉट ए आसन रेदर देन मुद्रा। मुद्रा का मतलब आसन होता है। योग मुद्रा देखिए मेनली ये डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए है। तो आगे बेसिकली ये सामने की तरफ इस तरीके से क्या होता है, सर को नीचे की तरफ ले जाके, जैसे शशांक आसन में हम लोग क्या करते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंखें बंद करके पद्मासन में बैठेंगे और सामने की तरफ सर ले जाने की कोशिश करेंगे। डीप इनहेल और एक्सहेल चलता रहेगा। ये आपको ध्यान रखना। कॉन्ट्रडक्शन, इसमें कौन कौन सी कॉन्ट्रडक्शन, ऐसे कौन ना करे जिसको बैक पेन है वो उस आसन को अवॉइड करे, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन को अवॉइड करें। स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करें। अगला आसन देखिए, अगला आसन का नाम है उष्ट्र आसन। उष्ट्र का मतलब मैंने बताया था कि कैमल पोज, ऊँट की जैसे पोजीशन में, जिसमें हम अपने आप को नी पे बैलेंस कर रहे थे, नी पे और फिर पीछे के। तो ये आप आसन देख सकते हैं, पीछे हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। अब आगे बढ़ेंगे। कपाल भारती आसन का नाम है कपाल भारती, है ना। कपाल भारती आसन है। इनहेल और एक्सहेल करना है, या आप सुखासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं। इसमें क्या करेंगे, पेट को अंदर ले जाएंगे और बाहर ले जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे केवल है यहाँ पे, यानी इनहेल करेंगे तो पेट को अंदर, यानी फोर्स के साथ हम एक्सहेल करेंगे, यानी जो हम सांस ले रहे हैं एक्सहेल के साथ बाहर निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सांस के साथ, जैसे हम सांस को बाहर निकालते हैं तो इनहेल और एक्सहेल की प्रोसीजर में हम सांस को फोर्स की तरफ मारते हैं, यानी पेट में एक स्ट्रोक लगाते हुए बाहर की तरफ सांस निकालते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, अंदर भरते हैं। इसमें क्या करेंगे, फोर्स के साथ एयर बाहर निकालेंगे, फोर्स के साथ एयर बाहर निकाला। ये क्या है, कपालभाति प्राणायाम। अब इस आसन को कौन ना करें, देखिए यहाँ पे आप समझने वाली बात है। प्राणायाम को भी वो ना करें जिनको हाई ब्लड प्रेशर है ना। और इस तरीके का आसन, जैसे मान लीजिए आप पद्मासन पे बैठे, तो अगर मान लीजिए किसी को नी पेन है वो ना करें, प्रेग्नेंट वुमेन ना करें। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगली लाइफस्टाइल डिसीज़ है अस्थमा। देखिए अस्थमा लंग्स डिसीज़ है। ये अस्थमा जो है हमारे फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या हो जाता है, हार्डर हो जाता है सांस लेना, है ना। तो सांस लेना और छोड़ना कठिन हो जाता है। जो आपके एयरवेज हैं वो क्या करते हैं, वो नैरो हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइट हो जाते हैं, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हम बोल सकते हैं, ऐसा देखने को मिलता है अस्थमा में। अस्थमा को क्योर करने के कौन कौन से आसन हैं, देखिए ताड़ासन। ताड़ासन मैंने ओबेसिटी में आपको बताया था, ताड़ासन। फिर ऊर्ध्वोत्थासन, उद्धोतासन। देखिए यहाँ पे हाथों को ऊपर ले जाना है। देखिए उद्धोतासन में क्या करना है, इस आसन का नाम ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ हाथों को ले जाकर लेफ्ट और राइट, इस तरफ और इस तरफ टर्न लेना है, लेफ्ट और राइट। उद्धोतन आसन के बाद हम इसके बेनिफिट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, साइड फ्लेक्सिबिलिटी, ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है बेनिफिट में, ठीक है। वेट लॉस साथ साथ ये देखिए आप देख सकते हैं, एक मिनट, वेट लॉस क्योर करने के लिए, अस्थमा भी क्योर करता है ये आपका। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कुछ चीज़ें। और इसके बाद आप कॉन्ट्रडक्शंस में लिख सकते हैं। देखिए बहुत सारे हेडेक किसी को हो रहा है, या फिर किसी को बैक पेन है, प्रेगनेंसी के दौरान इन योगासन्स को अवॉइड करें। आगे की तरफ बढ़ें। आसन का नाम है उत्तान मंडूक आसन। आसन का नाम है उत्तान मंडूक आसन, ठीक है, उत्तान मंडूक आसन, ठीक है। तो देखिए इस आसन में आपको करना क्या है, वज्रासन की तरह पहले बैठ जाइए, दोनों पैरों को फोल्ड करके, फिर पैरों के बीच गैप इस तरीके से रखिए, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए। ये मंडूक आसन है। देखिए मंडूक का मतलब है, मंडूक उत्तान मंडूक आसन है। मंडूक का मतलब होता है फ्रॉग, ऊपर की तरफ ले जा, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए। और उत्तान मंडूक है, थोड़ा सा आप मंडूक आसन आपने अभी देखा था, हमने बताया था मंडूक आसन। ये उत्तान मंडूक आसन, इसमें दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, दोनों पैरों के बीच ऐसे गैप रखना है, ठीक है। तो इस आसन के बेनिफिट क्या है, इस आसन के बेनिफिट मैंने बताया था। इन आसन के बेनिफिट्स की बात करें अगर तो ये बेनिफिशियल है। देखिए बैक पेन को, लंबर रीजन के बैक पेन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। साथ साथ ये इम्प्रूव पोस्चर को इम्प्रूव करता है। अब कॉन्ट्रडिक्शंस कौन कौन सी हैं, सावधानियाँ क्या क्या रखनी है, कौन कौन ना करे, जिसको बैक पेन है वो ना करे, नी पेन है वो ना करे, शोल्डर पेन है वो भी इस आसन को अवॉइड करें। आगे की तरफ बढ़ेंगे। भुजंग आसन। भुजंग आसन हम पढ़ चुके हैं, कोबरा पोज। धनुर आसन,
धनुरासन भी पढ़ चुके हैं, पीछे आप देखिएगा धनुर मतलब बोपोश उष्ट्रासन भी हम पढ़ चुके हैं। आगे की तरफ पढ़ें वज्रासन, वक्रासन। वक्रासन इसका नाम है। वक्र का मतलब यहाँ पे ट्विस्ट है, वक्र मीन्स ट्विस्ट, ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है। वक्र का मतलब वक्र मतलब जैसे ऐसे घुमा मुड़ा हुआ, तो इसमें हमको नॉर्मली आपने देखा दोनों पैर को सामने ले जाके इस तरीके से पैर को मोड़ना है और हाथ को अपोजिट साइड के हाथ को इस तरीके से होल्ड करना है और एक हाथ को पीछे होल्ड करना है और अपना फेस पीछे की तरफ लेके जाना है। इस तरीके से आप वक्रासन को परफॉर्म करना है। अब वक्रासन के बेनिफिट कौन कौन से? वक्रासन वैसे फ्लेक्सिबिलिटी और डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ साथ देखिए ये नेक मसल्स के लिए भी अच्छा है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रोडक्शंस। कॉन्ट्रोडक्शन कौन कौन से करें, इस आसन को कौन कौन ना करें। देखिए इस आसन को, योगासन को जिनको नी पेन है या फिर बैक पेन है उस आसन को अवॉइड करें, है ना। प्रेग्नेंट वुमन भी अवॉइड करें, ये मेनली है। और जिनको सर्जरी है, किसी बैक सर्जरी से परेशान है ना, वीकनेस ऑफ मसल से, वो आसन को अवॉइड करें। आगे की तरफ है कपाल भारती। कपाल भारती हम आगे पढ़ चुके थे डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ और अस्थमा को क्योर करने के लिए है तो कपाल भारती इनहेल और एक्सेल मैंने बताया था। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रोक देते हैं ना कपाल यानी इनसाइड। और इसके बाद गोमुख। गोमुख मैंने बताया था, गो का मतलब यहाँ पे काऊ और मुख का मतलब फेस, तो गोमुख आसन ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए मस्सेन आसन, नेक्स्ट है आपका मस्सेन। मस्सेन भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, प्राणायाम की तरह हम करने। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से सांस लेते हैं और फिर राइट साइड से छोड़ते हैं। यानी लेफ़्ट साइड से सांस लिया और राइट साइड से छोड़ दिया, जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम हमने अभी बताया था ना, उसी तरीके से इनहेल किया है और एक्सहेल किया है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें जब हम इनहेल करते हैं, मान लीजिए हमने लेफ़्ट साइड से इनहेल किया और राइट से छोड़ा, तो अब हम राइट से इनहेल करेंगे और लेफ़्ट से छोड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यही इसका की पॉइंट है। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, विलोम शब्द एक आता था उल्टा किसी चीज़ का, जैसे दिन का रात, है ना, अच्छा का बुरा, इसी तरह अनुलोम विलोम। हम अगर राइट साइड से इनहेल कर रहे हैं राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से एक्सहेल कर रहे हैं, तो अब हम इनहेल यानी सांस लेने का काम हम लेफ़्ट साइड से करेंगे और छोड़ने का काम अब हम राइट साइड से करेंगे। ये पूरा एक प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो आप समझ गए होंगे। एक बार देख सकते हैं, मुद्रा कोई भी हो सकती है, आप सिटिंग पोस्चर में होंगे, सब प्राणायाम है, कोई भी मुद्रा हो सकती है। या पद्मासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अब इस आसन के बेनिफिट आप सभी को पता है। मेनली ये जो आसन डायबिटीज़ को भी क्योर करता है, साथ साथ यहाँ पे देखिए हाइपरटेंशन को भी क्योर करने का काम करता है। तो यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस यानी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ चलें। हाइपरटेंशन को भी क्योर करता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और काम करने के लिए, यानी कि अब देखा जाए तो हाइपरटेंशन एक तरीके का ऐसे है कि ब्लड का जो फ्लो है वो तेज़ हो जाता है, तो उसको भी काम करने के लिए अब यहाँ पे लिखा है कि इस आसन को कौन ना करे। देखिए यहाँ पे इसका यह पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस आसन को कौन ना करे। अगर इस पोजीशन में आप बैठे हैं पद्मासन में, तो जो जिनको नी जॉइंट पेन है वो ना करें इस आसन को, दूसरा आसन करें। या इस आसन, अगर इसकी बात करें शोल्डर जिनको प्रॉब्लम है, इस आसन को अवॉइड करें। नॉर्मली इनहेल एक्सेल कर सकते हैं, बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ें। आगे लाइफस्टाइल डिसीज़ है हाइपरटेंशन, इसका नाम है हाइपरटेंशन। देखिए हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, यानी बढ़ा हुआ रक्तचाप, रक्त दबाव। ठीक है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही धीमे धीमे व्यक्ति का खोखला करता है, जिसे नॉर्मली अगर देखा जाए 120/80 mmHg अगर किसी का है तो वो नॉर्मल कंडीशन बोली जाती है ब्लड प्रेशर की। अगर ये 140/90 mm से ऊपर जाता है तो ये बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के रूप में जाना जाता है। अब हम बढ़ेंगे कौन कौन से आसन इसमें आते हैं। देखिए ताड़ासन। ताड़ासन देखिए, ताड़ासन अगर आप एक बार याद कर लेते हैं ताड़ासन का प्रोसीजर कॉन्ट्रडक्शन, तो उसमें आप देखिए हाइपरटेंशन में भी ये आसन आया है, ओबेसिटी में भी आया है, अस्थमा में भी आया है और बैक पेन में भी आएगा। तो आप याद रखिए कटी चक्रम। कटी चक्रम देखिए ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये भी इसमें भी आएगा। हमने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा है। आगे की तरफ चलें।
उत्तान पाद आसन। उत्तान माने उठाना, एक तरीके से उत्तान उठाना, पाद माने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना, रेज्ड करना अपवर्ड्स की तरफ। ठीक है, इसमें हम स्पाइनल पोजीशन पर लेट जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, बस नॉर्मल है। इस आसन के बेनिफिट्स क्या है? देखिए, इस आसन के बेनिफिट्स ये है कि मसल्स को इम्प्रूव करता है ना, बुल्स मसल, एब्डोमिनल मसल्स को इम्प्रूव करता है, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। अब कॉन्ट्राडक्शंस की बात करें, कॉन्ट्राडक्शन कौन ना करे? मान लीजिए किसी को लेग की कोई इंजरी है, उस इस आसन को अवॉइड करें, प्रेग्नेंट वूमेन अवॉइड करें, इसको परफॉर्म नहीं करना है। आगे की तरफ पढ़ें। नेक्स्ट आसन का नाम है अर्ध हल आसन। हमने हल आसन पढ़ा था। हल आसन में पूरा पैर पीछे की तरफ चला जाता है। अब हल अर्ध है यानी हाफ है, हाफ आसन है। इसको आप समझिए कि हाफ अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ जाना है, यानी 90 डिग्री तक लेके जाना है, इस तरीके से, है ना, पैरों को उठाना है 90 डिग्री तक। आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बेनिफिट की बात करें, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है, साथ साथ देखिए अब्डोमिनल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है, वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। इसके कॉन्ट्राडक्शंस की बात करें। कॉन्ट्राडक्शंस में किसी को बैक पेन है या कार्डिक प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो अवॉइड करें इस आसन को। अगला पढ़ेंगे। नेक्स्ट आसन है आपका सरल मत्स्य आसन। इसका नाम है सरल मत्स्य आसन। सरल मत्स्य आसन, मत्स्य आसन मैंने फिश पोज आपको बताया था। अब ये सरल मत्स्य आसन में क्या करना है? देखिए पोजीशन आपकी, देखिए दोनों आपको क्या करना है, नॉर्मली दंडासन में बैठ जाना है, दोनों पैरों को ओपन करके और बैठ जाना है ऐसे, फिर पीछे की तरफ सर लेके जाना है इस तरीके से। सरल मत्स्य आसन टेक्निक एकदम सीधी है। देखिए सरल का मतलब ईजी है और मत्स्य का मतलब फिश, सरल मत्स्य आसन। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये भी इम्प्रूव करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करता है, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है और आपकी लोअर बैक पेन को भी रिलीफ करने का काम करता है ये आसन। अब कौन आसन इस आसन प्रैक्टिस ना करे? देखिए इस तरीके के आसन जिनको बैक पेन है वो ना करें, नेक पेन है वो इन आसन को अवॉइड करें, प्रैक्टिस ना करें। नेक्स्ट आसन है गौमुख आसन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। गौमुख आसन आप पीछे से देख सकते हैं। गौमुख आसन, गौमुख मतलब गौ का मतलब मैंने आपको बताया था। काउ पोज, उत्तान मंडूक आसन ये भी पढ़ चुके हैं। वक्र आसन भी पढ़ चुके हैं। भुजंग, कोबरा पोज भी पढ़ चुके हैं। आगे मकर आसन। मकर आसन, मकर का मतलब यहाँ पे देखिए, मकर का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो क्रोकोडाइल होता है। आप इस अवस्था में इस तरीके से, यानी पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों के बीच इस तरीके से। नॉर्मली आपके पैर बिल्कुल ढीले होंगे, छोड़ देंगे और फिर हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे और इसी पे अपने हेड को यहीं पे होल्ड करेंगे, इस तरीके से आपको मकर आसन है। ये आसन बेनिफिशियल है। देखिए बेनिफिशियल, ये रिलैक्स करने के लिए, यानी अगर देखा जाए हाइपरटेंशन को रिलैक्स करने के लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया है। इस आसन में हम रिलैक्स होते हैं, अस्थमा को भी क्योर करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राडक्शंस की, सावधानियाँ। कौन इस आसन को अवॉइड करें? अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है ना, वो उस आसन को अवॉइड करें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट आसन का नाम है शव आसन। आसन का क्या नाम है? शव आसन, डेड पोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मली आपको क्या करना है, सीधे लेट जाना है, हाथों को ऊपर के अपवर्ड रखने हैं, पैरों के बीच हल्का सा गैप 1 से 2 फीट का रखेंगे नॉर्मली, जैसे हम सोते हैं, और आंखों को बंद रखेंगे। ठीक है, ये पोजीशन है। इस पोजीशन में आपको लेटना है। स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 मिनट 4 मिनट, फिर बढ़ाते रहें टाइम 1-1 मिनट, यानी इसको आप लगभग 10 से 15 मिनट तक परफॉर्म कर सकते हैं। इसके कॉन्ट्राडक्शंस की बात करें, अगर हम कॉन्ट्राडक्शन की बात करें तो नॉर्मली इसके कॉन्ट्राडक्शंस में नॉर्मली सभी इसको कर सकते, परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्राडक्शन सावधानियां का बात करें तो आपको ये याद रखना कि आपके हाथ अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, हथेलियाँ ऊपर की तरफ होने चाहिए, इस अवस्था में नीचे की तरफ नहीं होने चाहिए। साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए सरफेस। स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि टेढ़े मेढ़े लेटना चाहिए इस अवस्था में। आगे बढ़ेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। आसन का क्या नाम है? नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी मतलब चैनल हो गया, इसका मतलब है, नाड़ी का मतलब होता है चैनल, यानी बॉडी के अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं, उनका शोधन का मतलब है प्योरीफिकेशन, उनको शुद्ध करना, बहुत सारे ऑर्गन्स को शुद्ध करने का। जैसे इसको अनुलोम विलोम की तरह ही बोला गया है। पहले एक साइड से हम इनहेल करें, यानी अगर हमने राइट साइड से इनहेल किया है तो लेफ़्ट साइड से एक्सेल करो। अब जहाँ से हमने एक्सेल किया है यानी वहीं से आपको इनहेल करना है, फिर
एक्सेल करना है अपोजिट साइड। एक बार और समझिए, मान लीजिए हम आपसे पूछता है नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से आपको एक साइड से आपकी एक नोज़ल को क्लोज करते हुए एक साइड से इनहेल करना है, सांस लेना है। तो मान लीजिए हमने राइट साइड से इनहेल किया, सांस लिया अंदर की तरफ, फिर सांस को रोकते हुए जिस साइड से हमने सांस लिया उधर से नहीं छोड़ना है, अपोजिट साइड के नोज़ल से छोड़ना है। छोड़ दिया हमने, अब जिधर से हमने छोड़ा, अब जब हमने छोड़ा अब उधर से हम फिर इनहेल करें, अंदर की तरफ सांस लें और अपोजिट साइड छोड़ दें। बस ये है प्रोसीजर इसका। सिंपली आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे इसका वीडियो अलग सेपरेट मैंने डाला है, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद ये हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए है, और जाहिर सी बात है हाइपरटेंशन के साथ साथ ये देखा जाए तो लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करने वाला है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाला है। ये आसन के कॉन्ट्राडक्शंस की बात करें तो कॉन्ट्राडक्शंस इसके मेनली में देख सकते हैं आप, नॉर्मली आपको इनहेल और एक्सेल प्रॉपरली करना है। अगर पद्मासन में किसी को प्रॉब्लम है तो वो और आसन कर सकते हैं, बैठ जा सकते हैं, उसमें आप इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो नी पेन वाले इस आसन को आसानी से कर सकें। शोल्डर पेन वाले भी इसी तरह आप अपना कॉन्ट्राडक्शंस रखें कि शोल्डर पेन है तो इस आसन को हमको अवॉइड करना। अब शीतली प्राणायाम देखा जाए, शीतल करना, बॉडी टेम्परेचर को कम करना, शीतल मतलब कूल करने की बात कर रहा है, तो ये प्राणायाम है, प्राणायाम कूल। इसके देखिए यहाँ कूल से लिखा है फॉर द सिस्टम, और जो हमारी बॉडी है उसको कूल करने के लिए इसमें क्या करते हैं हम, पद्मासन में यहाँ पे इन्होंने बैठा है, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अपनी टंग को मोड़ना है और उसी के बीच से सांस लेना है, यानी टंग को मोड़ना है, उसी के बीच से सांस लेना है। तो इस आसन का नाम है शीतली प्राणायाम। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। अब इस आसन के बेनिफिट क्या हैं, इस आसन के बेसिक बेनिफिट क्या हैं, जब हम इनहेल और एक्सेल करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर यानी आपका हाई ब्लड प्रेशर कम होगा, है ना, ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी भूख बढ़ाता है, और देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राडक्शन, कौन इस आसन को ना करे। कॉन्ट्राडक्शन की अगर बात करें तो सावधानियाँ, कॉन्ट्राडक्शन में सावधानियाँ कौन ना करे इस आसन को। मान लीजिए किसी को रिलेटेड लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से अत्यधिक है तो इस आसन को अवॉइड करें, ऐसे समझ लीजिए। अब हम सभी आसन को आपको बता चुके हैं, तो अब लास्ट आसन आपका बचा है बैक पेन। देखिए बैक पेन यानी कि आप देख सकते हैं बैक पेन ये एरिया, यानी यहाँ बैक पेन की बात करें तो स्पाइनल के इस एरिया में, यानी बटक्स के ऊपर का एरिया जिसको हम लंबर रीजन बोलते हैं, या बैक में होने वाले, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैक पेन है ये कहाँ पे होता है, मेनली आपको महसूस होता है बैक में, जहाँ पे बोन्स, जॉइंट और मसल्स इस सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इट मे बी, ये हो सकता है आपके यहाँ पे सर्वाइकल पे, थोरेसिक रीजन यानी यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे लंबर रीजन इसकी बात है। यहाँ तो मेनली लंबर रीजन को लोग काउंट करते हैं, लेकिन ये बैक्स में होने वाली प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं ऊपर। अब हम बढ़ते हैं इस आसन को क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन हैं। देखिए मेनली आसन ताड़ासन आप पढ़ ही चुके हैं, ऊर्ध्व हस्तोत आसन भी आप पढ़ चुके हैं ऊपर की तरफ। अर्धचक्र आसन, आधा चक्र बनाना है आपको, आप स्टैंडिंग पोजीशन पर खड़े हो जाइए और पीछे की तरफ बॉडी लेके जाइए और हाथों को पूरा स्ट्रेच करना है, अर्धचक्र आसन आप देख सकते हैं, अर्धचक्र बनाना है। इसके बेनिफिट क्या हैं, देखिए बेनिफिट क्या होंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, और साथ साथ देखिए बैक पेन को रिलीव करने के लिए है ये आसन बहुत ही अच्छा। अब कॉन्ट्राडक्शन, जिसकी को बैक पेन है या प्रेग्नेंट वुमन, इसको ना करें, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी अवॉइड करें इस आसन को। अगले की तरफ बढ़ें, उष्ट्रासन, आसन का नाम है उष्ट्रासन, कैमल पोज ये भी हम पढ़ चुके हैं, वक्रासन ये भी पढ़ें, सरल मत्स्य आसन ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले में। इसमें भी है कॉमन है, तो आप वही सेम एज इट आपको लिखना है। इसके बाद देखिए गौमुख आसन, भुजंगासन, गौमुख आसन, और इसके बाद देखिए भद्रासन, आसन का क्या नाम है, भद्रासन इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई के नाम से इसको हम जानते हैं, आपने देखा होगा। इसको हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को मोड़ के इस तरीके से बैठ जाते हैं, पैरों को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं, भद्रासन, बटरफ्लाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसके बेनिफिट जान लें। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, इस आसन को करने से फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, आसन इम्प्रूव होता है, और देखिए स्पाइनल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, टेंशन है, वो रिलीफ होती हैं। कॉन्ट्राडक्शन, कौन आसन ये ना करें, देखिए कौन आसन वो ना करें, देखिए जिनको ये जो आसन है वो आसन
इससे रिलेटेड जिसके आर्थराइटिस है ना, वो इन आसन को अवॉइड करें। सीरियस किसी को पेन है वो अवॉइड करें इन आसन को। देख सकते हैं आप, इसमें अगर किसी को नी से प्रॉब्लम, नी रिलेटेड को प्रॉब्लम्स है, वो भी अवॉइड करें इस आसन को। अगला लास्ट में देखिए मकर आसन। मकर आसन आप देख सकते हैं। मकर आसन मैंने यहाँ पे पीछे उसमें बताया था। ये मकर आसन आपको हाइपरटेंशन में भी था, तो एक बार फिर से अगर इसमें दिया है तो मैं बता देता हूँ आपको। मकर क्रोकोडाइल पोज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करना है, आपको प्रोलेइंग पोजीशन पे लेट जाना है, दोनों पैरों को ऐसे रखना है, फिर सर को उसी हाथों पे रख देना है बस। नॉर्मली आपको इसमें आप पैरों को भी उठा सकते हैं ऊपर की तरफ, इस तरीके से। ये नॉर्मल मकर आसन उसमें आता है। तो ये इसके बेनिफिट अगर हम बात करें तो देखिए, बेनिफिट में अगर हम बात करें तो ये देखा जाए तो रिड्यूस वेस्ट पेन, जो आपके कमर का दर्द है उनको कम करने में, अर्थराइटिस पेशेंट जो है वो उनको भी रिलीफ मिलता है। अब हम बात करें कॉन्ट्राडक्शंस में, जो प्रेग्नेंट वुमन है वो इस आसन को अवॉइड करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम पीछे पढ़ चुके हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम की भांति ही नाड़ी शोधन प्राणायाम ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए हम ये आसन करते हैं। तो ये आसन आप पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे आसन मैंने इसमें बताए हैं। अब कुछ आसन हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये आसन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गौमुख आसन और बहुत पश्चिमोत्तान आसन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रहा यूनिट 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक ज़रूर क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें पूछा जाएगा कि इसके कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल डिसीज़ है। कोई भी लाइफस्टाइल XYZ यानी ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, बैक पेन, कोई भी आपसे लाइफस्टाइल डिसीज़ पूछ लेगा और कहेगा कि इसको रिड्यूस करने के कोई 2 आसन, 1 आसन बताइए, उनका प्रोसीजर क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये आपको बनाना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू एवरीवन।